गुजारा था यहाँ से और तुम्हें अबीरा की शादी का कार्ड भी देना था। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह वाह, अबीरा की शादी हो रही है, माशाल्लाह। आज जिस दिन तू मेरे भाई को जेल से छुड़वाएगा उस दिन मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं तेरे भाई को क्यों जेल से छुड़वाऊंगा? तू ही छुड़वाएगा, नहीं तो मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा। बेटे की शादी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया। कार्ड तो मिल गया था ना? जी जी आगा जी, कुछ दिन पहले यहाँ हमारे कुछ लोग खाना खाने के लिए आए थे। उन्हें हमारा खाना बहुत पसंद आया। बड़ी अच्छी बात है। उनकी 6 कंपनियां हैं। अच्छा, वो अपनी इवेंट मैनेजमेंट और कैटरिंग का काम हमें देना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी आगा जी, बात तो बहुत अच्छी है, मगर ये सब संभालेगा कौन? भाई तुम संभालोगे और कौन संभालेगा? नहीं नहीं आगा जी, ये अकेले मेरे बस की बात नहीं है। हमें एक आदमी की जरूरत पड़ेगी। मैंने 2 अपने जानने वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया है, आप देख लीजिएगा। ये अच्छा किया तुमने वैसे। जी मैं जरा काउंटर पे देखूं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा मियां। वालेकुम अस्सलाम। तनवीर, वो अब्बा मियां, मैं 2 दिन से आपको फ़ोन करना चाह रहा था, बल्कि मैं मिलना चाह रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने फ़ोन कर दिया। मैं अबीरा की शादी की मुबारकबाद देना चाह रहा था आपको, और एक मशवरा भी करना था आपसे। अच्छा पहले ये बताओ तुम कैसे हो, खैरियत से हो? अब बताओ क्या बात? असल में मैं अबीरा को उसकी शादी में कुछ तोहफा देना चाह रहा था, इसीलिए आपसे मशवरा करना था। तनवीर बेटा, तोहफा रहने दो। नहीं अब्बा मियां, मैं वो मेरी अम्मा के कड़े रखे हुए, वो मैं अबीरा को देना चाहता हूँ। तनवीर मियां, प्लीज अब्बा मियां, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। चलो फिर जिस चीज से तुम्हें खुशी मिले। से एक छोटा सा काम और कर दीजिएगा, वो कड़े आप मेरी तरफ से अबीरा को पहुंचा दीजिएगा। क्या तुम शादी पर नहीं आओगे? मैं आना तो चाहता हूँ अब्बा मियां, लेकिन वहां पर सब होंगे, अबीरा के ससुराल वाले भी, और अगर कोई ऐसी बात हो गई तो मैं सारी जिंदगी आपसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। सॉरी अब्बा मियां, अगर मैंने आपको परेशान किया हो तो आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करें। ठीक है बेटा, मैं समझ रहा हूँ सब। अब्बा मियां, मैंने अगर आपका दिल दुखाया हो ना, तो एक बार फिर मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं नहीं तनवीर मियां, ऐसी कोई बात नहीं है। जीते रहो, बस अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो 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 तनवीर। जी 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 अब्बा मियां। तुम ऐसा करो, जरा फौरन होटल पर आकर मुझसे मिलो। अब मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, देर मत करना। जी अब्बा मियां, बेहतर। खुदा हाफिज। आजो आजो, तुम मुबारक हो अबीरा, तुम्हारी डेट फिक्स हो गई है। क्या बात है, रो क्यों रही हो? देखो, तुम्हें अभी जितना रोना है ना रो लो, लेकिन रुखसती के वक्त नहीं रोना तुम, ठीक है? पूरा मेकअप खराब हो जाएगा तुम्हारा। हद हो गई है अबीरा, हम इतनी अच्छी खबर सुना रहे हैं और तुम रो रही हो। कोई बात, अब मैं किसी से बात नहीं करूंगी। क्यों? किस बात की नाराजगी है? मुझे इतने दिन के लिए लाहौर भेज दिया और आते साथ ही मेरी रुखसती तय कर दी है। ये तक नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। अबीरा, तुम किसी और को पसंद करती हो क्या? कि बुरी बात कर रही हो बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे अभी तो तुमने कहा कि तुमसे किसी ने पूछा नहीं कि तुम क्या चाहती हो। ये नहीं पूछा कि मेरी मर्जी क्या है, कि मैं अभी शादी करना चाहती हूँ या नहीं।
अच्छा भाई, जब भी करनी है करनी तो हसन से ही है ना। जब करनी हसन से है, तो फिर रोना किस बात का? चलो अब हंसो, खुश हो जाओ। लेकिन मुझसे पूछे बगैर तुम दोनों कैसे? देखो भाई, हम दोनों तो बहुत खुश हैं। अब तुम दोनों मुझे चढ़ा रहे हो। ठीक है, फिर नजमा आंटी के पास जाके मैं बोल देती हूँ कि अपने बेटे के लिए कोई और लड़की ढूंढ ले या फिर इंतजार कर ले। क्या बोल हो दो। गया है? देखा, अच्छा ना, अब अपना मूड सही करो। वैसे वो कौन सा गाना तुमने गाया था? सुलन, तो जब मुझे अबीरा की शादी का पता चला था, आमिर ने जब मुझे कार्ड दिया था उसी वक्त मुझे आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूरी थी, काम में फंसा हुआ था, इसलिए आ नहीं सका। बल्कि मुझे तो आकर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। परेशानी की कोई जरूरत नहीं है कि हम काम इतने बहुत ज्यादा हैं भी नहीं, हम इतनी धूमधाम से तो शादी कर नहीं रहे हैं। तुम्हारा इतना कह देना ही बहुत है मेरे लिए। अच्छा हाँ, बात दरअसल ये है तनवीर मियाँ कि मैंने तुम्हें एक जरूरी बात करने के लिए बुलवाया है। जी फरमाइए अब्बा। भाई बात दरअसल ये है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी कंपनी का केटरिंग और इवेंट मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आया है और उसके लिए मुझे एक आदमी की जरूरत है। तो मेरे लिए तुमसे बेहतर तो कोई भी नहीं हो सकता। मैं? हाँ भाई, तुमसे ज्यादा भरोसा मैं और किस पर कर सकता हूँ? कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा मियाँ? इतना कुछ हो जाने के बाद भी आप मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हैं? तनवीर मियाँ, जिंदगी में जो कुछ बुरा हो उसे भूल जाना चाहिए। और वैसे भी ये कोई जरूरी तो नहीं है कि जो आदमी कोई बुरा काम कर बैठे या बुरी हरकत कर बैठे तो वो हमेशा के लिए बुरा हो गया। भूल जाओ उसे। अम्मी, एक बात और कहनी थी मुझे आपसे कि मैं अबीरा की शादी में शिरकत नहीं कर सकूंगा। अच्छा, तो इसका मतलब है तुमने फैसला कर लिया है कि तुम्हें शादी में शरीक नहीं होना। अब्बा मियाँ, मुझे गलत मत समझिएगा, मेरी मजबूरी को समझिए, मेरी पोजीशन को समझिए। मैं खुद आना चाह रहा हूँ लेकिन हालात आपको पता है इस तरह के। मैं नहीं चाहता हूँ कि वहाँ मेरी मौजूदगी में कोई नाचाकी हो, इसलिए। अच्छा, शायद तुम सही कह रहे हो। मीरा को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार और दुआएं दीजिएगा। खुदा उसको खुश रखे। तो फिर काम कब से संभालोगे तुम? आप जब से हुक्म करेंगे मैं आ जाऊंगा आपका। भाई अगर ऐसी बात है तो फिर कल सुबह ही आ जाओ, 8:30-9 बजे। ठीक है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। दानी, एक बात मेरी सुन लेना और बार बार बहस मत करना। मैं हर तकरीब में अच्छे से तैयार होना चाहती, अच्छा दिखना चाहती हूँ, इसीलिए पार्लर से तैयार होंगी मैं। तो चली जाना, किसने रोका तुम्हें? चली जाना मतलब तुम साथ लेके जाओगे और बाहर खड़े होगे। मैं? क्या मतलब? मैं इधर माथे पे कुछ लिखा हुआ है कि मैं पागल हूँ? तुम महारानियों की तरह अंदर बैठ के तैयार हो और मैं पागलों की तरह बाहर वेट करूं? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्या मतलब? तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते? आखिर कभी तो ऐसा हो कि तुम मेरे लिए इंतजार कर रहे हो जैसे मैं करती हूँ, और बार बार दरवाजे की तरफ देखो कि कब आएगी कब आएगी। नहीं कर सकते तुम? हाँ हाँ बाबा, ले चलूंगा, बाहर इंतजार भी कर लूंगा। तुम जब महारानी बन के आ जाओगी तब मैं तुम्हें वापस भी ले आऊंगा। बस अबीरा सो रही है अभी तक? अबीरा कॉलेज गई है।
कॉलेज क्यों गई है यार? अब तो उसकी शादी होने वाली है। कॉलेज में कुछ काम था, फॉर्म्स और ये वो सारी चीजें खत्म करने गई है। हाँ हाँ हाँ, फॉर्म सबमिट कराना है, फलाना ढिमकाना, ये सारी उसकी चोचलेबाजी हैं, ठीक है? असल में अपनी सहेलियों को भी तो बताना है ना कि मोहतरमा शादी कर रही हैं, फिर इनवाइट भी तो करना होगा। अच्छी बात है भाई। अब ऐसा क्या देख रही हो? खाओगे क्या? नाश्ता बनाओ, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। अच्छा मैं बनाती हूँ नाश्ता। देखो अबीरा, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। ये क्या किया तुमने? तुम क्यों आए मेरे कॉलेज? तुमसे मिलने का, तुम्हें देखने का बहुत दिल चाह रहा। मुझे नहीं पता, मुझे अभी इसी वक्त वापस कॉलेज छोड़ कर आओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। किसी को पता नहीं चलेगा। अगर अब्बा मियाँ को पता चल गया ना तो गजब हो जाएगा। आई प्रॉमिस टू यू, किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने तुमसे बोला है ना। अच्छा सब छोड़ो, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। आज पहली बार हम दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से बैठे हुए। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ हसन। कम ऑन, मैं भी ऐसा लड़का नहीं हूँ बीरा। अगर ऐसे वैसे नहीं हो तो क्यों आए मेरे कॉलेज? आधा घंटा रह गया है छुट्टी होने में, और अगर मेरी वैन निकल गई तो? अच्छा प्रॉमिस, मैं तुम्हारी वैन निकलने से पहले तुम्हें कॉलेज पहुंचा दूंगा, बस। ठीक है। देखो बीरा, ऐसी कितनी बातें, कितनी चीजें जो मैं तुमसे करना चाहता हूँ। मैं क्या सोचता हूँ, तुम्हारे बारे में क्या महसूस करता हूँ, तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ क्या खाओगी तुम? हाँ, एक वेटर। बस बेटा, मेरी अल्लाह से यही दुआ है, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, अपने घर की हो जाओ। मैं आपको कभी भी अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। और मेरी आंखें बंद हो गई और तुम अकेली रह गई तो? ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। अमल, तुम रो रही हो? नहीं आगा जी, बस बच्चों में से किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर क्यों? कोई वजह होगी ना, बताओ मुझे। बस ऐसे ही आगा जी। अमल, ऐसे ही कोई नहीं रोता, कोई ना कोई वजह जरूर होती है। बता दो ना, मुझे फिक्र हो रही है। आज अम्मी बहुत याद आ रही। हाँ, बहुत नेक खातून थी, खुदा उन ताला में अपने जवारे रहमत में जगह दे। आमीन। देखो अमल, दुनिया में जो आता है उसे वापस तो जाना होता है। कोई जल्दी जाएगा, कोई देर से। माँ जैसी हस्ती की यादें नहीं मिटती हैं। तुम मेरे बच्चों की माँ हो और तुमने अपनी जिम्मेदारियां, अपनी फराइज पूरी जिम्मेदारी से अदा की है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जिस तरह से तुमने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, वो मेरे लिए खुशी का बायस है। खैर, अमीरा जो है ना, वो इस घर की छोटी बच्ची है। वैसे तो मुझे तीनों बेटियां ही लाडली हैं, लेकिन छोटी बच्ची हमेशा ज्यादा लाडले होते हैं। उसने खुद भी अपनी जगह कुछ ज्यादा ही बना ली है मेरे दिल में। बहुत प्यार है मुझे उससे। अब मैं खाना खाए ना,
पपियां जरा जल्दी सो जाएं, आप थक जाते हैं, आराम कर लें आप। मैं ऐसा करती हूँ आपके लिए चाय लेकर आज। देखिए पपियां, आप खामोश ना रहा करें, मुझे फिक्र हो जाती है, मेरा दिल घबराने लगता है। अब रुखसत हो रही है और मेरा दिल डूब रहा है। मालिक, अगर तुम इस वक्त मेरे साथ ना होती तो शायद मेरी हालत बहुत बुरी, बहुत खराब होती। तुमसे बहुत हौसला है मुझे, और हाँ, तुम मुझे उसकी रुखसती के वक्त रोने मत देना। नहीं रोने दूंगी। अच्छा, आप मुझसे कोई बात करने आए थे? हाँ, अरे हाँ, याद आया। अब तुम ऐसा करो, अब्बा मियाँ, तुमसे कुछ बातें करना चाह रहा था। जी अब्बा मियाँ। सूफिया की तनवीर से शादी का मेरा फैसला बहुत गलत साबित हुआ। बहुत मुश्किलें उठाई उसने, कड़वाहटें खुल गई थी उसकी जिंदगी में। अल्लाह का शुक्र है कि अब वो खुश है अपने घर में। सिद्रा की शादी की तो मेरी नजरों के सामने है। नानी भी मेरा अपना ही बच्चा है। सूफिया सिद्रा की तरफ से बहुत मुतमईन हो गया हूं मैं। तुम रुखसत होकर जा रही हो, ज्यादा दूर नहीं मगर नजरों के सामने तो नहीं होगी ना बेटा। ससुराल में बहुत सारी बातें मिजाज के खिलाफ होती हैं। अच्छी बेटियां समझदारी से, सब्र के साथ बर्दाश्त करती हैं। तुम बहुत अच्छी बेटी हो मेरी। हसन और उसकी वालदा भी बहुत अच्छे समझदार हैं। उम्मीद है कि तुम्हारी तरफ से कभी उन्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और क्या कहूं मैं। जी अब्बा मियाँ, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। खुश रहो, सदा आबाद रहो। मेरे बाबा की ऊंची हवेली